नमस्कार मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला जीवन दर्शन सीरीज को देखकर एक बहुत ही जागरूक दर्शक ने मुझसे एक बड़ा ही व्यवहारिक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आपने पिछले एपिसोड्स में समझाया कि मृत्यु के बाद चेतना अपनी कर्म कोडिंग के अनुसार नया जन्म लेती है। अब मेरा संशय यह है कि अगर मेरे किसी पूर्वज ने दूसरा जन्म ले लिया है, यानी वे कहीं और किसी नए रूप में पैदा हो चुके हैं, तो फिर हम जो हर वर्ष उनके नाम पर श्राद्ध, तर्पण या दान करते हैं, वो उन तक कैसे पहुंचेगा? क्या वो व्यर्थ नहीं चला जाता? ऊपरी तौर पर सोचने वाले किसी भी आधुनिक युवा के मन में ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन मित्रों, सनातन विज्ञान इतना सतही नहीं है। हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाई, उसके पीछे क्वांटम ट्रांसफर का एक अनूठा नियम काम करता है। आइए आज इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। मित्रों, इसे समझने के लिए आज के बैंकिंग सिस्टम और करेंसी कन्वर्सन का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई मित्र अमेरिका में रहता है। आप यहाँ से बैंक में रुपए जमा करते हैं। क्या अमेरिका में बैठे आपके दोस्त को वो कागज के रुपए मिलते हैं? नहीं। बैंक उस भारतीय रुपए को वहाँ की करेंसी यानी डॉलर में बदल देता है और आपके दोस्त को उसका लाभ मिल जाता है। ठीक यही व्यवस्था ब्रह्मांडीय बैंक यानी कॉस्मिक बैंक की है। जब आप यहाँ हाथ में जल, तिल और पूसा लेकर विशिष्ट मंत्रों के साथ अपने पूर्वजों के लिए दान या श्राद्ध करते हैं, तो आपकी भावनाएं और मंत्रों की ध्वनि तरंगें उस अन्न या जल को एक सूक्ष्म ऊर्जा में बदल देती हैं। अब ब्रह्मांड का नियम देखिए। यदि आपके पूर्वज ने दूसरा जन्म लेकर मनुष्य रूप पा लिया है, तो आपके द्वारा दी गई यह श्राद्ध ऊर्जा उन्हें नए जन्म में सुख, समृद्धि, अच्छी बुद्धि और लंबी आयु के रूप में कन्वर्ट होकर मिल जाएगी। यदि वे अपने कर्मों के कारण किसी अन्य योनि में हैं, तो उन्हें ये ऊर्जा भरपेट भोजन और सुरक्षा के रूप में अचानक प्राप्त हो जाएगी। और यदि वे अभी किसी नए शरीर में नहीं गए हैं, सूक्ष्म जगत में हैं, तो उन्हें ये आत्मिक तृप्ति और आगे बढ़ने के बल के रूप में मिलेगी। यानी आपका दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो उनके नए पते पर, उनके नए रूप के अनुकूल होकर उन तक पहुंच ही जाता है। अब आप सोचेंगे कि ब्रह्मांड के इस डाकिये को कैसे पता कि ये मनी ऑर्डर उसी आत्मा को देना है जिसने नया जन्म ले लिया है? इसका जवाब है गोत्र और नाम का फ्रीक्वेंसी कोड। जब आप श्राद्ध के समय अपने गोत्र का नाम लेते हैं, तो वो एक यूनिक कॉर्मिक अकाउंट नंबर की तरह काम करता है। आत्मा चाहे किसी भी योनि, देश या शरीर में चली जाए, उसका मूल चेतना कोड नहीं बदलता। आपकी श्रद्धा की तरंगें सीधे उस कोड को जाकर हिट करती हैं। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। आचार्य जी कहते थे कि श्राद्ध केवल मरे हुए लोगों को भोजन कराने का कर्मकांड नहीं है, बल्कि उनके द्वारा हमारे जीवन पर जो उपकार हुए हैं, जैसे ये शरीर, ये गोत्र, ये संपत्ति, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और अपना ऋण चुकाना है। जब आप समाज के कल्याण के लिए, गरीबों के लिए या पर्यावरण के लिए पूर्वजों के नाम पर दान करते हैं, तो उसका सीधा पुण्य फल उस आत्मा के खाते में जमा हो जाता है, जिससे उनके नए जीवन के संघर्ष कम हो जाते हैं। संक्षेप में कहूँ तो ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था और डाकिया यानी कॉस्मिक डिलीवरी सिस्टम अत्यंत अचूक है। चिंता मत कीजिए कि आपके पूर्वज कहाँ हैं। बस पूरे दिल और श्रद्धा से उनके प्रति कृतज्ञ रहिए। आपका एक छोटा सा शुभ संकल्प भी उनके नए जीवन की राह को आसान बना सकता है। कमेंट बॉक्स में इस करेंसी कन्वर्सन के वैज्ञानिक उदाहरण पर अपने विचार साझा कीजिए और पूरे गौरव के साथ कमेंट्स में लिखिए, जय श्री कृष्ण। इस परम ज्ञानवर्धक और संशयों को दूर करने वाले वीडियो को
यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जमकर शेयर करें ताकि लोग सनातन के असली तर्क को समझ सकें। सजग रहिए, तार्किक बनिए, आनंद में रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।